हेमा मालिनी चिल्लाती रहीं, बार बार बोलीं, कृपया मुझे अंतिम रस्में करने दीजिए, मुझे उनका आखिरी स्पर्श लेने दीजिए। लेकिन उनकी आवाज शोर में दबकर रह गई। किसी ने सुना नहीं, किसी ने समझा नहीं। वो पल किसी तूफान से कम नहीं था जब हेमा मालिनी रोते रोते बिना अंतिम विदाई के वापस लौटी। जिस इंसान के साथ जिंदगी बिताई, जिनके साथ सपने देखें। मैंने चाहती थी कि आप दूसरी लड़कियों के पीछे फिरें। क्यों? आप नहीं समझे? उन्हीं को आखिरी बार कंधा देने का हक भी उनसे छीन लिया गया। देओल परिवार के अंदर क्या हुआ? क्यों हेमा मालिनी को अंतिम संस्कार से दूर रखा गया? क्या यह सिर्फ परिवार की नाराजगी थी या इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी है? यह कहानी दिल तोड़ देने वाली है। शुरू करते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। धर्मेंद्र के निधन की खबर सुबह होते ही पूरे देश में फैल गई। मुंबई के बांद्रा में उनके घर के बाहर मीडिया, फैंस और रिश्तेदारों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। हर कोई दुख से भरा था, लेकिन घर के अंदर जो चुप्पी थी वह बहुत भारी लग रही थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। सनी देओल और बॉबी देओल अपने पिता के पास बैठे थे। घर में सिर्फ रोने की आवाजें, दुआएं और यादों की बातें सुनाई दे रही थीं। हर किसी को महसूस हो रहा था कि आज फिल्म इंडस्ट्री का एक सुनहरा दौर खत्म हो गया। इसी बीच अचानक घर के गेट पर एक कार आकर रुकी। दरवाजा खुला और कार से उतरी हेमा मालिनी। उनके चेहरे पर आंसू बहे जा रहे थे और हाथ कांप रहे थे। वह जल्दी जल्दी अंदर की ओर बढ़ी, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ अंतिम दर्शन नहीं था, यह आखिरी विदाई थी उस इंसान को जिसके साथ उन्होंने सालों जिंदगी बिताई, खुशियां बांटी और सपने देखे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। हेमा मालिनी जैसे ही अंदर गईं, उन्होंने धर्मेंद्र का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन तभी परिवार के कुछ सदस्यों ने अचानक उनका रास्ता रोक लिया। किसी ने कहा, अभी नहीं, आप रुकिए, पहले सिर्फ परिवार को रहने दीजिए, बाद में बुलाएंगे। हेमा ने कांपती आवाज में विनती की, मैं सिर्फ एक बार अंतिम दर्शन करना चाहती हूँ, बस एक पल। लेकिन वहां माहौल इतना ठंडा था जैसे सबके बीच एक दीवार खड़ी हो गई हो। किसी ने उनकी आंखों में नहीं देखा, किसी ने जवाब नहीं दिया। वह अकेली खड़ी थीं और पूरी तरह टूट चुकी थीं। उनके लिए यह जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल था। जिस इंसान को उन्होंने पति कहा, जिसके साथ उन्होंने कई साल गुजारे, आज उनकी आखिरी विदाई में उन्हें शामिल होने का हक नहीं मिला। घर के बाहर मौजूद लोग धीरे धीरे फुसफुसाते हुए कह रहे थे, इतना बड़ा परिवार, फिर इतनी दूरी क्यों? ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। वह दर्द हर सेकंड बढ़ रहा था और हेमा की आंखों में बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। देओल परिवार और हेमा मालिनी के बीच दूरी और तनाव कोई नई बात नहीं है। सालों से दोनों परिवारों के रिश्ते ठीक नहीं रहे। सनी देओल और बॉबी देओल हमेशा अपनी मां प्रकाश कौर के साथ खड़े रहे। उनके लिए यह सिर्फ संबंधों की बात नहीं थी, बल्कि सम्मान और भावनाओं का मामला भी था। इसी वजह से हेमा मालिनी को हमेशा परिवार से अलग थलग रखा गया, चाहे कोई खुशी का मौका हो या कोई दुख का पल। लोगों ने हमेशा सुना कि सनी और बॉबी हेमा को पसंद नहीं करते। दोनों परिवार एक दूसरे से दूर रहते हैं। यह दूरी जो सालों से थी, आज धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में खुलकर सामने आ गई। हेमा को रस्मों में शामिल होने से रोककर ऐसा लगा जैसे पुराने घाव फिर से ताजा कर दिए गए हों। उनके साथ आई उनकी बेटियां ईशा और अहाना भी टूट गईं। ईशा ने रोते हुए धीमी आवाज में कहा, माँ को हक़ है, उन्हें रुकने दीजिए। लेकिन वहां किसी का दिल नहीं पिघला। जवाब वही था, चुप्पी, सख्ती और ठंडा व्यवहार। उसी पल सबको समझ आ गया कि पुराने दर्द कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते, बस सही समय का इंतजार करते हैं बाहर आने के लिए। कुछ समय बाद हेमा ने फिर कोशिश की कि वो अंतिम रस्मों में शामिल हो सकें। उधर परिवार के लोग चिता को तैयार करने में लगे हुए थे। हेमा जल्दी से आगे बढ़ीं और रोते हुए बोलीं, कृपया मुझे अंतिम रस्में करने दीजिए, मुझे उनका आखिरी स्पर्श लेने दीजिए। उनकी आवाज कांप रही थी, आंसू बिना रुके गिर रहे थे और वे हाथ जोड़कर विनती कर रही थीं। लेकिन उनके जवाब में सिर्फ शोर था, कैमरामैन के फ्लैश, भीड़ की आवाजें और परिवार की कड़वी खामोशी। वहां मौजूद किसी ने भी आगे बढ़कर उन्हें संभालने की कोशिश नहीं की। कोई उनके कंधे पर हाथ तक रखने नहीं आया। और तभी धर्मेंद्र की चिता को आग दे दी गई। उस क्षण जैसे उनका पूरा संसार बिखर गया।
वे वहीं जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगीं। उनकी चीखें इतनी दर्द भरी थीं कि शायद आसमान तक पहुंच गई होंगी, लेकिन वहां खड़े लोगों तक नहीं पहुंची। फिर दोनों बेटियां उन्हें संभालते हुए वापस ले जाने लगीं। हेमा रोते रोते पीछे मुड़कर लगातार देखती रहीं, पर अब सब खत्म हो चुका था। उन्हें अंतिम विदाई देने का हक नहीं मिला, न आखिरी बार छूने दिया गया, न अलविदा कहने का मौका मिला। ये पूरा दर्दनाक दृश्य देखकर बॉलीवुड के कई सितारों की आंखों में आंसू आ गए। कुछ लोग पूरी तरह हैरान थे, कुछ के चेहरे पर साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। कई कलाकार आपस में धीरे धीरे फुसफुसाते हुए कह रहे थे, ये ठीक नहीं हुआ, इतने साल साथ बिताने वाली इंसान को ऐसे दूर रखना सही नहीं है। कुछ ने यह भी कहा, कम से कम अंतिम संस्कार में सम्मान तो देना चाहिए था। दुख के पल में इंसानियत सबसे बड़ी होती है। लेकिन कोई भी कैमरों के सामने आकर खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। सब जानते थे कि यह मामला बहुत संवेदनशील है। यह सिर्फ दो परिवारों का निजी मामला नहीं था, बल्कि समाज, सम्मान और भावनाओं का मुद्दा भी था। इंडस्ट्री के कई लोग अंदर से टूट गए थे, पर किसी ने खुलकर अपनी राय नहीं दी, क्योंकि वे जानते थे कि इस वक्त कही गई कोई भी बात आग में घी डालने जैसा हो सकती थी। कई कलाकारों ने बस चुपचाप हेमा की तरफ देखा। उनकी आंखों में वही सवाल थे जो पूरे देश के मन में थे। इस घटना के बाद हर तरफ यही सवाल उठने लगे, आखिर यह सब क्यों हुआ? हेमा मालिनी को अंतिम रस्मों से दूर क्यों रखा गया? इस विवाद के पीछे कई संभावित कारण बताए जाते हैं, जिनमें से कुछ हैं देओल परिवार की पुरानी नाराजगी। सालों से दोनों परिवारों के रिश्ते ठीक नहीं थे। वही दूरी आज बड़ा रूप ले गई। प्रकाश कौर की भावनाओं का सम्मान। सनी और बॉबी हमेशा अपनी मां के साथ खड़े रहे। शायद वे नहीं चाहते थे कि उस पल में मां का दिल और दुखी हो। दो परिवारों के बीच अनबोली दीवार, कोई खुलकर नहीं बोलता, पर तनाव हर किसी को पता है। हेमा मालिनी का अलग परिवार रखना, दो घर, दो जीवन, दो रिश्ते, और यह फर्क हमेशा लोगों को चुभता रहा। मीडिया और भीड़ का दबाव, कैमरे, शोर और हर जगह चर्चाएं। कई फैसले भावनाओं में नहीं, दबाव में लिए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं यह सिर्फ एक निजी विवाद नहीं था, यह दिलों का संघर्ष था। कुछ और लोग कहते हैं यहां कोई जीता नहीं, सिर्फ रिश्ते हार गए। इस घटना ने साबित कर दिया कि कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई घर के अंदर चलती है, जहां आवाजें नहीं गूंजती, सिर्फ चुप्पी बोलती है। यह खामोशी सिर्फ आवाजों की अनुपस्थिति नहीं, यह दर्द की सबसे ऊंची चीख है जो अंदर ही अंदर गूंज रही है। धर्मेंद्र जैसे दिग्गज अभिनेता के जाने के बाद भी सवालों का सिलसिला थम नहीं रहा। कहा जा रहा है कि अंदरूनी मतभेद थे। कुछ कहते हैं परिवार की इज्जत का सवाल था, और कुछ का मानना है कि पुराने रिश्तों के घाव अब भी पूरी तरह भरे नहीं थे। लेकिन सच क्या है, कोई नहीं जानता। सच्चाई पर पर्दा डाला जा रहा है, या वाकई कोई सच्चाई है ही नहीं, यह भी समझ नहीं आता। और चुप्पी का यही अंधेरा सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि जब शब्द मर जाते हैं तब रिश्ते भी टूट जाते हैं। आज लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई सामने आए, बोलकर इस मौन को तोड़े और बताए कि असली वजह क्या है। क्योंकि एक सवाल आज भी हवा में तैर रहा है, क्या प्यार और सम्मान का हक समय के साथ खत्म हो जाता है? और शायद जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, धर्मेंद्र की कहानी अधूरी ही रहेगी। जिस तरह किसी रिश्ते को टूटने में कभी एक पल भी नहीं लगता, उसी तरह अंतिम विदाई के उस एक पल में कभी कभी पूरी जिंदगी का जमा हुआ दर्द छिपा होता है। कहते हैं जिंदगी चाहे कितनी भी लंबी हो, अलविदा हमेशा बहुत छोटा होता है, लेकिन उसका असर उम्र भर साथ चलता है। हेमा मालिनी ने भले ही कुछ न कहा हो, पर उनकी आंखों में जो खामोशी थी, वो एक ऐसी पुकार थी जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। उनकी नजरें बार बार उस राह को देख रही थीं जिससे शायद वह आखिरी बार धर्मेंद्र को विदा करना चाहती थीं, पर वह क्षण, वह अधिकार शायद किस्मत ने उनसे छीन लिया। धरती ने एक महान कलाकार को खोया, लेकिन शायद रिश्तों ने उस दिन और भी बड़ा सबक दिया। प्रेम सबसे ऊंचा होता है, पर कभी कभी अहंकार उससे भी ऊंचा खड़ा हो जाता है। और यही अहंकार आज भी किसी न किसी दिल में चुभन बनकर धड़क रहा होगा, क्योंकि जो पल लौट कर नहीं आते वो हमेशा अधूरे ही रह जाते हैं, चाहे इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक खबर नहीं, एक ऐसा दर्द है जो आज भी जवाब मांग रहा है। क्या सच में प्यार और सम्मान का हक परिस्थितियों के साथ बदल जाता है? क्या हेमा मालिनी को वह स्थान मिलना चाहिए था जो एक पत्नी का सबसे बड़ा अधिकार है? आप क्या सोचते हैं?
कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी आवाज ही असली ताकत है। लेकिन आपको एक बात बता दें, इस वीडियो में बताई गई कई घटनाओं और विवरणों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक किसी विश्वसनीय स्रोत या परिवार की ओर से नहीं की गई है। मीडिया में चल रही चर्चाओं, सार्वजनिक प्रतिक्रियाओं और विभिन्न रिपोर्ट्स के आधार पर इन्हें समझने और भावनात्मक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। वास्तविक तथ्य परिस्थितियों और समय के साथ सामने आ सकते हैं। हम किसी भी व्यक्ति या परिवार की छवि को आहत करने का उद्देश्य नहीं रखते। फिल्मी पर्दे पर धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि भारतीय सिनेमा की उस चमक का नाम थे जिसने करोड़ों दिलों को अपनी मुस्कान, अपने साहस और अपने सादगी भरे स्वभाव से जीता। 60 के दशक से शुरू हुई उनकी यात्रा ने हिंदी सिनेमा में एक ऐसा युग बनाया जिसे आज भी लोग स्वर्णिम अध्याय कहते हैं। उनकी फिल्मों की सूची सिर्फ नामों का संग्रह नहीं, बल्कि भावनाओं का इतिहास है। शोले में वीरू का मजाकिया और जिंदा दिल अंदाज, और एक लंबी लिस्ट जिसने उन्हें स्क्रीन पर हर रंग निभाते देखा। धर्मेंद्र को लोग सिर्फ इसलिए ही मैन नहीं कहते थे कि वह ताकतवर किरदार निभाते थे, बल्कि इसलिए कि वह दिल से हीरो थे, बेहद विनम्र, जमीन से जुड़े और रिश्तों में प्यार और सम्मान को सबसे ऊपर रखने वाले। उनके को स्टार्स हमेशा कहते रहे कि उनके साथ काम करके ऐसा लगता था जैसे परिवार का कोई बड़ा भाई साथ है। उनका नाम लेते ही चेहरे पर मुस्कान और आंखों में नमी दोनों आ जाती है, क्योंकि वे सिर्फ याद नहीं किए जाते, महसूस किए जाते हैं। सिनेमा ने एक दिग्गज खोया है, पर उनकी विरासत आज भी जिंदा है हर उस फ्रेम में जहां इंसानियत, साहस और सादगी एक साथ दिखाई देती है। धर्मेंद्र चले गए, पर धर्मेंद्र कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि लेजेंड्स कभी मरते नहीं, वे अमर हो जाते हैं। और अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी सच्ची और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां हम आप तक लगातार पहुंचाते रहें। जय हिंद।